नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा हम पढ़ रहे थे भाई हिंदी व्याकरण। जैसे कि मैंने बोला था आपको 3 दिनों तक हम हिंदी व्याकरण, 2 दिनों तक इंग्लिश ग्रामर और 3 दिनों तक हम अपना जो मैथ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे भाई। और हिंदी व्याकरण में भी हमारे पास चला हुआ था भाई विलोमार्थी शब्द। जैसे कि मैंने आपको बोल रखा है, जैसे हमारे 150 से 200 विलोमार्थी शब्द कंप्लीट हो जाते हैं तब हम हिंदी व्याकरण में नेक्स्ट स्टैटिक पार्ट को कंप्लीट करेंगे, या तो समश्रुति भिन्नार्थी शब्द या फिर आपके अनेकार्थी शब्द। कब? जब आपके ये विलोमार्थी शब्द कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं हर रोज यहाँ पे आपको 15 से 20 विलोमार्थी शब्द करवाता हूँ भाई, ठीक है ना। आप साथ के साथ इनका को याद करते रहिए, इनका रिवीजन करते रहिए भी, जिससे कि आपको ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। एक तो आप 150 से 200 याद करें और एक आपको थोड़ा थोड़ा करके इन सभी चीज़ों को याद करें, ठीक है ना, जिससे आपको इनको अच्छी तरीके से भी याद कर पाओगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के जो ये विलोमार्थी शब्द रहेंगे भाई, ठीक है ना। मैं यहाँ पे 1 बाय 1 पहले तो सभी को लिखवा दूंगा भी। यदि आपको पता है आप अपने आंसर्स के कमेंट कर सकते हो, नहीं पता है तो मैं बाद में इनके जो आंसर्स है वो भी लिखवाऊंगा। आप साथ के साथ उनको नोट डाउन कर सकते हैं और साथ के साथ ही आपको ये लर्न्स करने हैं भी, क्योंकि एक बार यदि वो डेटा ज़्यादा हो गया तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा लगेंगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं विलोमार्थी शब्दों को। अब यहाँ पे देखिए भाई, पहले है मेरे पास स्करिय भी। किसी को पता है तो आप अपने आंसर का कमेंट कर सकते हो, वरना मैं बाद में फिर आपको बताता हूँ कि भाई इनके विलोम क्या बनेंगे भी। नेक्स्ट अभी मेरे पास विरोध, इसका आपको विपरीत यानी विलोम बताना है। नेक्स्ट है मेरे पास भाई दुर्जन। आप अपने आंसर्स के कमेंट करते रहिए भाई, नहीं पता है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बाद में इनको बताने वाला हूँ भाई। 5th नंबर पे है मेरे पास घमंड। नेक्स्ट है मेरे पास भाई इसके अंदर सर्स। फिर आता है भाई इसके अंदर आयात। एंड नेक्स्ट है मेरे पास इसके अंदर संक्षिप्त। और आपको मैं यहाँ पे नोट डाउन करवाता हूँ दूषित, इसका विलोम बताना है आपको। नेक्स्ट है अभी मेरे पास वसंत। देन नेक्स्ट है हमारे पास विधवा। जिस किसी को पता है तो प्लीज अपने आंसर्स के कमेंट कीजिए। फिर नेक्स्ट है मेरे पास विधि। इसके बाद आता है भी मेरे पास राग। फिर है इसके अंदर युद्ध। देन नेक्स्ट है हमारे पास अंश। फिर है हमारे पास ये अंश के बाद राजा। देन नेक्स्ट है राजा के बाद स्वस्थ। आप बताते चलिए भाई क्या बनेगा इनका जो विलोम है भाई। स्वस्थ के बाद आता है भाई इसके अंदर हमारा अति। अति का आपको विलोम बताना है। देन सेकंड लास्ट है भाई आज के लिए राजा। राजा का हो गया अभी हमारे पास, अति का हो गया काल्पनिक। देन लास्ट आज के लिए आपको बताना है भाई, आपके पास है काल्पनिक के बाद सभ्य है। आज हम इन 20 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप सभी ने अपने आंसर्स का कमेंट किया होगा।
जिसने कमेंट किया है या फिर पता है तो आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हो, जिसको नहीं पता है तो आप साथ के साथ नोट डाउन कर सकते हो भी। अब पहला नंबर सॉरी, पहले नंबर पे मैंने लिखा है भी सक्रिय। सक्रिय का विपरीत क्या बनेगा भी आपके पास? निष्क्रिय भी, यानी जो सक्रिय हो भाई, कहने का मतलब जिसमें कोई गति हो भाई, और निष्क्रिय मतलब जिसमें कोई भी क्रिया ना हो, गति ना हो भाई। नेक्स्ट है मेरे पास विरोध। विरोध का विलोम क्या होगा आपके पास? हम इसका विरोध करते हैं, हम इसका समर्थन करते हैं भाई, तो क्या सॉरी समर्थन। नेक्स्ट है मेरे पास दुर्जन। दुर्जन का विलोम क्या बनेगा भाई आपके पास? दुर्जन का मतलब होता है बुरा जन, बुरा आदमी, तो ये सुजन बनेगा भाई, यानी अच्छा आदमी भाई। सामान्य यानी जनरल, नॉर्मल, तो जो एक विशिष्ट हो भाई, ठीक है ना, विशेष आदमी हो जो भी, तो इसका विशिष्ट बनेगा भाई। घमंड, एक में घमंड है, एक में विनम्रता है भी, तो इसका विलोम क्या करना है आपको? विनम्रता भी। नेक्स्ट सरस, जिसमें रस हो भाई, तो इसका विपरीत क्या बनेगा? नीरस बनेगा, जिसमें कोई भी रस न हो। आयात का तो सभी को ही पता होगा भाई, आयात निर्यात। नेक्स्ट है संक्षिप्त। संक्षिप्त का अर्थ होता है भाई छोटा करना, तो इसका उल्टा बनेगा भाई विस्तृत, मीन्स बड़ा करना। देखिए मैं एक बार इन सभी को रिपीट करवाता हूँ आपको, साथ के साथ ये चीज़ें याद होती चलेंगी। मैं लिखा सक्रिय का उल्टा क्या बनेगा? निष्क्रिय। विरोध का क्या बनेगा? समर्थन। दुर्जन का उल्टा क्या बनेगा? सुजन। सामान्य का क्या बताया मैंने? विशिष्ट। घमंड का विनम्रता। सरस का नीरस। आयात का निर्यात। संक्षिप्त का विस्तृत। ऐसे ही क्या है भाई यहाँ पे मेरे पास है दूषित। दूषित का क्या बनेगा भाई? जो खराब हो तो इसका बनेगा शुद्ध, जिसे हम लिख सकते हैं विशुद्ध। तो आपको बोलना है दूषित का विलोम बनेगा हमारे पास विशुद्ध। वसंत, वसंत में क्या आते हैं भाई? नए नए पत्ते आते हैं ना, तो मीन्स हम इसका अपोजिट बोल सकते हैं पतझड़। क्या बोल लेंगे? पतझड़। विधवा, इंपॉर्टेंट है भी आपका ये विधवा, तो विधवा का उल्टा होता है सद्भा। क्या बोलोगे? सद्भा। विदुर नहीं बोलना भी, कभी आप विदुर बोलो तो आपको क्या याद रखना है? सद्भा याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। विधि, विधि का उल्टा आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, निषेध। ठीक है ना, कम को ही पता होता है ये। विधि का उल्टा क्या बनेगा? निषेध। विधवा का सद्वा। राग का क्या बनेगा भी आपका? तो ये रहेगा आपके पास द्वेष। क्या रहेगा? द्वेष। युद्ध, युद्ध का अपोजिट बनता है हमेशा शांति भाई। नेक्स्ट है अंश। यह मेरा अंश है भी, ठीक है ना, एक हिस्सा है, तो इसका उल्टा होता है पूर्ण। यह चीज मेरी पूर्ण चीज है भी, इस टाइप से आप कोरिलेट कर सकते हो। राजा, राजा का उल्टा आप याद रखोगे रंक। रंक या फिर प्रजा, कुछ भी बोल सकते हो भाई। नेक्स्ट क्या है मेरे पास? स्वस्थ। स्वस्थ का क्या बनेगा भाई? सीधे बात, जो रोगी हो भाई और जो स्वस्थ हो, यानी हम लिखेंगे यहाँ पे रुगण। स्वस्थ का क्या बनेंगे? रुगण, याद आपको यहाँ पे रखना है। इनको एक बार मैं लिखवा देता हूँ, उसके बाद इनको भी रिपीट करेंगे भाई। अति, अति का मतलब क्या है? जिसकी अधिकता ज्यादा हो भाई, तो यानी हम लिखेंगे इसका उल्टा अल्प, जो क्या हो? कम हो। काल्पनिक हो भाई, जो चीज यथार्थ हो, यानी वास्तविक हो भाई, यथार्थ का मतलब। एंड सभ्य का क्या बनेगा? मैं इसके नीचे लिखवाता हूँ, बर्बर। इंपॉर्टेंट है भाई, ये सभ्य है। क्या याद रखना है? सभ्य का बर्बर। अभी मैं इनको दोबारा से रिपीट करवा रहा हूँ, ठीक है ना। दूषित, दूषित का उल्टा क्या बनता है? आप बोलोगे विशुद्ध बनेगा। वसंत का क्या बनेगा? पतझड़ बनेगा। विधवा का उल्टा क्या बनेगा? सद्वा बनेगा। विधि का क्या बनेगा? निषेध बनेगा। राग का क्या बनेगा? द्वेष बनेगा। युद्ध का शांति। अंश का पूर्ण। राजा का रंक भी बन सकता है या प्रजा भी भाई। स्वस्थ का रुगण बनेगा। अति का अल्प। काल्पनिक का यथार्थ। और सभ्य का बर्बर। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज के 20 विलोमार्थी शब्द। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं हम नेक्स्ट विलोमार्थी शब्दों के साथ भाई, ठीक है ना। हम हर रोज ऐसे ही 15 से 20 विलोमार्थी शब्द डिस्कस करेंगे, और साथ के साथ इनको याद करते भी चलेंगे भी। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट विलोमार्थी शब्दों के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।